हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर 4। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 12। ठीक है, चैप्टर का नाम से आपको पता चल गया होगा, डिटर्मिनेंट है। हाँ, चैप्टर 4 है, क्लास 12 से है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। अलजेब्रा का है, 2 चैप्टर होते हैं, चैप्टर 3 मैट्रिक्स एंड चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। जो ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का ही एक एडवांस लेवल है, यानी कि ऊपर का है। अगर आपने मैट्रिक्स नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो पे मैट्रिक्स पे जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले उस चीज़ को समझ ली कि मैट्रिक्स को कैसे डील करते हैं, एक मैट्रिक्स से क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज है, देन आपको डिटर्मिनेंट्स अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए जो सिंबल होता है, बेसिकली हम सिंबल को समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये उसका क्या है, सिंबल। तो बेसिकली हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है ए, दिस इज व्हाट ए बी सी डी, और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो तो दिस शुड बी रिटर्न एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज ए बी सी एंड डी। तो ये सिंबल अपने आप में रिप्रेजेंट करता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। और एक चीज़ और कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स ए है हमारा, इसका जो भी ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम। इट मीन्स कि दिस शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और मैट्रिक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते क्यों है। उसके लिए सपोज करो, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन को देखें, जैसे कि हमने देखा था क्लास 10th में, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, एंड देन a2x प्लस b2y equals to c2। ठीक है, so this should be right as what, a1 b1 a2 b2। ठीक है, and then this is what, मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेते हैं, दिस इज ये मैट्रिक्स है, x एंड y एंड दिस इज व्हाट इक्वल्स टू c1 एंड c2। ठीक है, आगे जाके हम इन वेरिएबल को भी फाइंड आउट करेंगे जब डिटर्मिनेंट के हम इन्वर्स पे पहुंचेंगे। फिलहाल आप इस फॉर्मेशन को समझ सकते हो। अगर हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सपोज दिस इज अ मैट्रिक्स A and this is a matrix X, क्योंकि वेरिएबल है, दिस इज मैट्रिक्स B, सो दिस शुड बी राइट एज व्हाट AX इक्वल्स टू B। ठीक है, ये क्या हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं A का, एंड देन उसके बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा और समझा होगा तो उसमें जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है, कंडीशन इज व्हाट A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, A1 A2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल्स टू B1 A2, और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, A1 B2 माइनस B1 A2, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये इक्वल्स टू 0 अगर नहीं होगा तभी इसका जो इन्वर्स है, यानी कि जो x और y की पॉसिबिलिटी है फाइंड आउट करने की, अदरवाइज आप कोई और मेथड होगा, किसी और तरीके से करेंगे। तो ये जो निकल कर आया हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम मैट्रिक्स के यहाँ पे चले तो हमारा यहाँ जो मैट्रिक्स बनकर आया है, दिस इज व्हाट मैट्रिक्स ए इज A1 B1 A2 B2। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, वी राइट एज व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड देन दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, ये क्या हो गया, A1 B2 एंड माइनस दिस मल्टीप्लाई दिस, दिस इज व्हाट B1 एंड A2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इससे जो हमारा फाइंड होगा क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये फिक्स नहीं है कि आपको मतलब ऐसे ही करना है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जो सही लगे, बिकॉज ये तो 2 का था तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एंड देन आप हमने इसका डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर लिया। बाकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि कब किस कंडीशन में क्या फाइंड आउट किया जाता है। राइट, नाउ नेक्स्ट, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो एक्सपेंशन है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रो और अकॉर्डिंग टू कॉलम, यानी कि R1 R2 R3, अगर 3/3 का मैट्रिक्स है तो हम किसी के भी अलोंग इसको चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। डिटर्मिनेंट का वो डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने 3 सिंबल देख लिया, ऊपर एक था, एक फर्स्ट इज व्हाट, दिस इज वेयर, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड हियर इज थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, डेल्टा। तो इन सब का मतलब क्या होता है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें एक नंबर ले लेते हैं, दिस इज 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग जा सकते हो।
सो जैसे कि हमें पता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को लिखते हैं तो जो हमारा एलिमेंट फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रो है, दिस इज व्हाट R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो हम इसके अलोंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से आए तो दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज क्या C3, इसके अलोंग भी सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम R1 के अलोंग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये होगा एंड देन इसको और इसको नहीं लेना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा किसका, इसका, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर नीचे कॉलम के अकॉर्डिंग आओगे तो नीचे सॉल्व करेंगे और रो के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम ऊपर सॉल्व करेंगे। डिपेंड करता है हमारी चॉइस पे कि सबसे बेस्ट वे कौन सा होता है उसको सॉल्व करना, कहीं से भी कर सकते हो। एक चीज़ और है कि अगर हम इसके अलोंग करते हैं तो ये हमारा प्लस होता है, अगर इसके अलोंग करेंगे तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस है। सेम वैसे ही इधर क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड प्लस। तो ये साइन होते हैं जो यूज़ होते हैं जिसके अकॉर्डिंग इसको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम अगर हम C3 के अलोंग सॉल्व करें तो हमारे पास सबसे बेस्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे दो क्या है 0 0 है तो एक में ही काम हो जाएगा। अगर आप चाहो तो किसी के भी अलोंग सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं C के अलोंग सॉल्व करते हैं सो डेट हमें आइडिया हो और सबसे ईजी वे में आंसर मिल सके। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा किसके अलोंग होगा, C3 के होगा। वैसे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, बस दिखा दो। तो ये क्या है प्लस है तो प्लस के अलोंग लेंगे, हमने लिया है 4, सो दिस इज व्हाट 4, ओके। अब ये रो और ये जो कॉलम है इसको हाइड कर देना है। सो हमें डिटरमिनेंट निकालना है किसका, इसका, ठीक है। सो ब्रैकेट डिटरमिनेंट ऑफ 1 - 1 इज -1 माइनस 4 × 3 इज व्हाट 12, ये हो गया 12 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या आता है -0 और अगर हम इसके अलोंग कर रहे हैं तो इसको कलर को चेंज कर देते हैं। सो ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो रो है ये बिल्कुल यूज नहीं होगा। अब बच गया हमारे पास कौन से, ये दो और ये दो, ठीक है। तो अब इसको चाहो तो सेपरेटली लिख सकते हो 1 2 4 एंड 1, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस दिस इज व्हाट 8, राइट। नाउ कम टू द थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है प्लस है, दिस इज व्हाट 0, ये 0 है। सो जब हम इसके अलोंग सॉल्व करेंगे तो इसको अलोंग जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला जो कॉलम होगा ये गायब हो गया और ये वाला जो रो है ये भी गायब हो गया। बचा क्या हमारे पास 1 2 -1 एंड 3, 1 2 -1 एंड 3, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट क्या निकल कर आएगा, दिस इज व्हाट 1 × 3 इज 3 माइनस और एक और माइनस है तो प्लस हो गया, दिस इज व्हाट 2, राइट। नाउ इक्वल्स टू ये क्या हमारा 4 ब्रैकेट -13 और ये क्या है 0 और ये भी हमारा क्या है 0, तो ये तो सारा का सारा 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 4 × 3 इज 12, दिस इज 1 एंड 5 -52। सो दिस इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा। तो काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, किस रो किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है, सो डेट हम बाकी के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकें। सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। बाकी जहाँ जहाँ जैसे जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको वहीं पे हिंट देते जाएंगे, फॉर्मूलाज भी बताते जाएंगे सो डेट आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी, ठीक है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 2 मतलब 1 जो 2 है उसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है डिटर्मिनेंट। तो इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। सिंपल है, डायरेक्ट है, तो हम इसका यहीं से डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। हमें पता है क्या करना होता है, दिस इज व्हाट 2 × -1 इज -2 एंड देन माइनस, तो ये हो गया +20 दिस इज व्हाट 18। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज व्हाट 18। तो यहाँ से ये तो डायरेक्ट ही आ गया। नाउ अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाए सो मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पे साइन में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट 1, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। सो डायरेक्ट ऐसे ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नाउ अगर हम यहाँ आ जाए, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई दिस, सो दिस इज व्हाट x + 1 एंड x स्क्वायर माइनस x + 1, ठीक है। नाउ माइनस यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और माइनस के साथ साथ हमारे पास क्या है x + 1 और x - 1, ठीक है। सो जब डाउनवर्ड जाते हैं तो हमारा प्लस होता है, जब अपवर्ड जाते हैं तो क्या होता है माइनस होता है। आप चाहो तो ग्रेविटी से इसको लिंक कर सकते हो कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी ग्रेविटी की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, इसका मतलब प्लस करना है। अपवर्ड जाते हैं तो स्पीड हमारी डाउन हो जाती है, तो उस केस में क्या करना है माइनस करना है। सो दिस इज व्हाट x + 1 एंड देन सेकंड इज x - 1, ठीक है। तो इसको हम चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, सो हमने इसको ले लिया कॉमन, दिस इज व्हाट x + 1, यहाँ से क्या बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x + 1 और माइनस से सॉल्व करेंगे, सो दिस इज व्हाट -x + 1,
So now this is what x plus 1 and this is x square minus 2 times of x plus 2. दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना है, सो डेट उसके यहाँ पे आपका आंसर निकल कर आ जाए। अब अगर फैक्टर होता तो हम इसको फैक्टर करते हैं, बिकॉज फैक्टर होने वाला नहीं है तो इसको हम ई छोड़ देते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे हैं, बिकॉज जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है, कोई भी चैप्टर जब नया होता है, स्टार्ट होता है, तो वो ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टफ नहीं होता है। तो उसके स्टार्टिंग के 1-2 एक्सरसाइज तो एकदम आराम से चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मेन है प्रूफ करने वाला, वहाँ थोड़ा सा समझना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सारे क्या है आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट थर्ड। तो थर्ड में क्या करना है, वी नीड टू फाइंड व्हाट सो डैट दिस, मतलब ट्वाइस ऑफ ए उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और ए का डिटरमिनेंट निकालने के बाद उसको 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, पहले हम ए का डिटरमिनेंट ही निकाल लेते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, मैट्रिक्स में बना हुआ है, दिस इज व्हाट 2 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट -8, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6। ठीक है, अब ये 4a है, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a मीन्स 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है, -6, दिस इज व्हाट -24। ओके, नाउ अब इसने बोला है 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स से, तो ये हमने पहले किया हुआ है। मैट्रिक्स जब 2 मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सो दिस इज व्हाट 2 4 8 4। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे तो क्या हो गया, 2 इंटू दिस इज व्हाट 8 माइनस 8 इंटू 4 32, और जब यहाँ से माइनस करेंगे तो दिस इज व्हाट -24। सो वी कैन से 2a और उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, सो ये इस तरीके से निकल कर आ गया। अब बेसिकली एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि हम मतलब एक स्केलर है हमारे पास, और इसके अंदर जो भी मैट्रिक्स है, तो ये जो 2 मल्टीप्लाई होता है 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये आपने देखा हुआ है मैट्रिक्स में। बट डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। ये जो 2 होता है या तो एक रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर एक ओनली कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि या तो ये एक रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, पूरे सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे मतलब लिखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो अगर हमारे पास क्या है, के ए है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा के रेज टू द पावर एन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए इज व्हाट ऑर्डर, एन क्या है, सॉरी एन इज व्हाट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो एन जो भी होगा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे कि हमारे पास क्या था, ये 2a था, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, 2 रेज टू दी पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, और जो a का ऑर्डर है क्या है, 2 क्रॉस 2 है, तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर 2 इज व्हाट 4। ठीक, सो अब ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं आप, मतलब MCQs में, शॉर्ट फॉर्म में या 1 मार्क्स वाले में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, 3/3 का है। तो ये अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर 3a है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सो दिस इज व्हाट 3 रेज टू दी पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे जो ऑर्डर क्या है, 3/3 का है, सो दिस इज व्हाट 3 ऑफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 रेज टू दी पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। नाउ व्हाट, दिस इज 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक, तो इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, पर बेसिकली हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है एंड लिखाना है। ठीक है, बेसिकली हम इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे भी, सो डेट हमें पता चल सके कि किसी का भी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में तो डिटर्मिनेंट निकालना है, 6 में भी वही करना है, तो एक ही चीज़ को बार बार करना है। तो चलिए करते हैं, उससे क्या होगी, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा और उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो सो करते हैं, उसके लिए हम ले लेते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट 3 ऑफ ए। सो 3 ऑफ ए का मतलब है हमारे पास, इसको सीधा सीधा लिख लेते हैं, ए क्या है हमारा 1 है, सो दिस विल बी व्हाट 3 0 3, नाउ 0 3 6 एंड दिस इज व्हाट 0 0 एंड 12, राइट। सो हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, ये मैट्रिक्स हो गया इसका। सो डिटर्मिनेंट अगर हम इसका निकालते हैं तो हमें क्या करना है, किसके अलोंग ले, हम इसी के अलोंग ले लेते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी 0 0 है। सो दिस इज व्हाट 3, ये 3 हो गया। सो हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। सो 3 इंटू 12 इज 36 माइनस 0 इंटू 6 इज 0 क्लोज। अब ये 2 0 0 हैं, तो हम सीधा सीधा 0 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि जब ये 0 होते हैं तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता है। हमने इसको सॉल्व किया है अलोंग कॉलम 1। ठीक है, नाउ व्हाट 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 है, किस्सा ही खत्म है इसका। 3 इंटू 6 इज व्हाट 18, 1 इज हेयर 108। ठीक है, ये आ गया। नाउ व्हाट क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड।
सो पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, देन उसको 27 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसके लिए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स इज 1 0 1 0 0 1 0 2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट। सो फिर से सेम अलोंग कॉलम 1 निकालेंगे इसके अलोंग, तो ये हमारा क्या है 1 है, और ब्रैकेट दिस इज व्हाट 4 और माइनस 0 प्लस 0, तो ये ख़त्म होकर हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अभी को जिसको मल्टीप्लाई करना है किससे 27 से, सो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 4 से, और देखते हैं क्या आता है। 7 इंटू 4 इज़ 28, 2 इज़ कैरी फॉरवर्ड, तो दिस इज व्हाट 4 इंटू 2 8 और 2 10, सो 108, और ऊपर भी क्या था हमारा 108 आया था। डेट मीन्स कि वी कैन से 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी प्रूव कर दिया था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर 1 मार्क का आता है तो वैसे ही हो जाएगा। शो करने वाला था, इसलिए हमने क्या किया, इसको पूरा सॉल्व किया, बिकॉज हमें उसको शो करके रिप्रेजेंट भी करना था कि इक्वल है भी या फिर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कितने 4 पार्ट हैं, सब में डिटरमिनेंट ही निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 डिटरमिनेंट निकालते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी बेस्ट पॉसिबिलिटी किसके अलोंग है निकालने में, सो दैट हम उसके अलोंग हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है 0 है, तो हम इसके अलोंग चलना पसंद करेंगे, राइट। बिकॉज इससे क्या होगा, इजीली हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। जो जैसा भी होगा कि एक बार में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसके अलोंग ही तो सॉल्व करना होगा, बाकी दोनों तो 0 0, तो इसका किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके या दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो अगर आपको समझ में आया हो थोड़ा भी, तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को यहीं रोकिए और खुद से सॉल्व कीजिए, दैन उसके बाद आंसर मैच कीजिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करें, आप भी उसी के अलोंग करो, आपकी चॉइस अपनी है, आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए जब तक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सो डैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, सो दिस इज व्हाट फर्स्ट पार्ट, इसको से लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए, मैट्रिक्स ऑफ ए। सो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज व्हाट 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 एंड 0। हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी का भी डिटरमिनेंट निकालना हो तो हमें जो ये साइन होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और फिर ये प्लस होता है। तो अगर हम रो 3 के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं R2 के अलोंग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या है माइनस, और एक क्या है -1। तो बिकॉज ये वाला रो और ये वाला कॉलम कंसिडर नहीं होगा, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट बनाने के लिए रह गया दिस 2 एंड दिस। तो ये 5 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -5, और ये माइनस 15, और ये माइनस प्लस, एंड दिस इज व्हाट 3। बाकी के जो 2 टर्म्स है वो तो 0 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो 0 0 में छोड़ देते हैं। सो माइनस पहले तो ये प्लस हो गया 1, इसको छोड़ ही देते हैं। हमारे पास -15 है, 3 है, दिस इज व्हाट -12, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -12, राइट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -12। सो इस तरीके से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को आराम से सॉल्व कर सकते हो। जितना सिंपल वे में, इजी वे में लेके जाओगे, उतना ही जल्दी क्या होगा, आपका आंसर निकल के आएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि R1 R2 C1 C2 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबका सेम एक जैसा ही आने वाला है, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 में देखेंगे किसके अलोंग इसको सॉल्व करना है। ये रहा, इसमें किसी के भी अलोंग कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें एक भी 0 नहीं है। सो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज व्हाट बी। सो यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3 -4 5 1 1 -2 2 3 एंड 1, राइट। सो नाउ हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं इसका। सो किसके अलोंग ले, फर्स्ट रो के अलोंग ले लेते हैं, इसके अलोंग। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर हमने 3 लिया, कलर को चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा। ठीक है, सो हमने क्या लिया 3। सो अगर हम 3 लेते हैं तो 3 वाली रो, यानी कि ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास केवल ये, तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सो ब्रैकेट 1 × 1 इज़ 1, और माइनस होता है 3 - 2 इज से -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। देन क्या आ जाते हैं माइनस, यहाँ पे क्या है, एक माइनस है -4, देन ब्रैकेट। अब ये वाली रो और ये वाली कॉलम नहीं लेनी है। ठीक है, ये 1 के ऊपर चला गया, इसको साइड से निकालते हैं। ये वाली कॉलम और ये रो नहीं लेना है, तो हमारे पास क्या बचा, दिस इज व्हाट 1 2 एंड -2 एंड 1। सो यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी व्हाट 1 × 1 1 -2 और 2 4 -4, सो दिस इज व्हाट +4। नाउ व्हाट थर्ड इज प्लस और 5। ठीक है, अब हम 5 पे आ जाते हैं। जब 5 पे सॉल्व करेंगे तो हमें केवल इतना यूज़ करना है, ये वाला पार्ट। सो 1 × 3 इज व्हाट 3,
माइनस 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो 3 इंटू 7 माइनस माइनस ये हो गया हमारा प्लस इंटू दिस इज व्हाट 5। नाउ ये हो गया हमारा प्लस 5 इंटू 1, सो दिस इज व्हाट 21 प्लस 20 प्लस 5। So 20, 20, 40, 41, 46 will be the determinant of this matrix, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 46, ठीक है। सपोज कर लेना आप, बहुत इजी है, जितना अच्छे से करोगे। इस चीज़ को हाइड कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा। अगर हम इस रो के अलोंग कर रहे हैं तो इसको हाइड कर लीजिए फिंगर से, इसके अलोंग कर रहे हैं तो इसको हाइड कर लीजिए फिंगर से, तो जो बच जाता है उसका क्या करना है डिटरमिनेंट। और 2/2 का डिटरमिनेंट तो सबसे ईजी होता है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द थर्ड है हमारा, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू सी, ठीक है। ये सी है हमारा, इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो चलिए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका, सी का कहाँ करते हैं, हाँ इसको इरेज कर लेते हैं सो डैट हम यहीं इसको सॉल्व कर सकें। हाँ इरेजेबल बोर्ड है, काफ़ी अच्छा है, इस पर आराम से एक ही चीज़ को बार बार कर सकती है इरेज कर करके, हमें पेजेस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन सारे यही है। सो नाउ द पार्ट सी इज व्हाट, दिस इज सी, ठीक है, इसको यहीं ले लेते हैं। सो हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ सी, इट मीन्स 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 एंड 0। सो इसमें कुछ जीरो दिख रहा है तो जीरो के अपने ही बेनिफिट होते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सो जीरो के अलोंग करोगे कुछ भी करोगे अंदर लिख के कोई फायदा नहीं है, जीरो ही आने वाला है। सेकंड इज -1 के अलोंग करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, जीरो, खत्म हो गया ना। इसको -2 को -3 से करेंगे क्या आएगा, +6, और एक माइनस होता है तो -6। नाउ 2, दिस इज व्हाट +2 के अलोंग करेंगे, सो 3 मल्टीप्लाई -1, दिस इज व्हाट -3, और -2 को 0 से करेंगे, 0 खत्म हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये गया 0 है, बिकॉज -6 और +6 मल्टीप्लाई होगा, -1 और -6 मल्टीप्लाई होगा 6, और ये हो गया -6, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकल कर आई मैट्रिक्स ऑफ सी की, दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा हो गया 0। नाउ दिस इज व्हाट डी, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं डी, हमें डिटरमिनेंट चाहिए किसका, डी का। तो जो डी का डिटरमिनेंट है किसके अलोंग करें, हाँ इसके अलोंग कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ बीच में एक 0 है तो 0 का अपने बेनिफिट होता है। सो 2 है, 2 के अलोंग हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, सो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 0 खत्म हो गया, ये हो गया 5 × 1 5 माइनस प्लस और एक फॉर्मूले वाला -5, ठीक है, ये आ गया। इस पर आएंगे, ये 0 है, माइनस होता है इसके साथ, खत्म ही कर देते हैं। इस पर आएंगे +3 +3 में हमें डिटरमिनेंट चाहिए इसका। सो -1 इज़ व्हाट 1, 2 और -2 इज़ व्हाट -4, और एक फॉर्मूले में माइनस होता है, दिस इज़ व्हाट +4। सॉल्व करेंगे, -10 प्लस दिस इज़ व्हाट 3 × 5, सो -10 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 5। सो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या आ जाता है हमारा, 5 आ जाता है। तो काफ़ी सिंपल है, किसी भी ऑर्डर का हो, मैक्सिमम 3 ऑर्डर का ही होता है। 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपसे 12th में तो नहीं पूछेगा, तो 3 तक ही आपको प्रैक्टिस करनी है और इसके ही डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है हमारा 6 में भी डिटरमिनेंट ही निकालना है, कुछ और करना ही नहीं है। हाँ, तो हम यही निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं और नीचे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से डिटरमिनेंट क्या आने वाला है देखते हैं, ठीक है। सो 6 में भी क्या चाहिए हमें, डिटरमिनेंट सिंपल है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और सीधा सीधा निकाल लेते हैं। हम किसी के भी अलोंग चल सकते हैं, तो यहाँ कॉलम C1 के अलोंग चलते हैं, तो 1 है हमारा, दिस इज़ 1। हमें क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई -9 इज़ -9 माइनस, देन 4 मल्टीप्लाई 3 इज़ -12, दिस इज़ व्हाट +12, ठीक है। सो हम सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड क्या हमारा -2, दिस इज़ व्हाट -2, मतलब माइनस फॉर्मूले के लिए और 2 होता है। सो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज इस रो कॉलम को और इस रो को हमें छोड़ना है। सो 1 -9 इज़ व्हाट -9, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, 4 और -2 इज़ व्हाट -8 और +8, ठीक है, +5, और थर्ड पे आ जाते हैं, दिस इज व्हाट 5। सो अगर हम 5 के अलोंग करना चाहें तो हम इसको एक बार इरेज कर देते हैं। रिक्वायरमेंट हमें किस किस की है, 5 चाहिए। सो 5 के लिए हमें क्या सॉल्व करना होगा, ये इसका डिटरमिनेंट चाहिए। सो 1 - 3 इज़ व्हाट -3 माइनस 1 - 2 इज़ -2 और माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज़ व्हाट 1 तो छोड़ ही देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस इसको माइनस करेंगे, सो -1 +5, और इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन -1। नाउ व्हाट, दिस इज़ व्हाट 3, ये हो गया हमारा +2 -5, तो ये तो आ रहा है कुछ 0। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की, दिस इज़ व्हाट इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ इज व्हाट 0, ठीक है।
सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है. सो इक्वल होने के केस में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा एक इक्वेशन बनाएगा, इक्वेशन के हमें क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो ट्राई करते हैं 7th का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1. पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं इसका. चलो पहले लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट 2 4 5 1 डिटरमिनेंट. दिस इज इक्वल्स टू 2x 4 6 एंड x, राइट. सो नाउ वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट. दिस इज व्हाट 2 माइनस दिस इज व्हाट 20 इक्वल्स टू, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. सो 2x स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट माइनस 24, राइट. माइनस 24 को इधर ले आएंगे, ये हो गया हमारा माइनस 18. दिस इज व्हाट प्लस 24 इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर. माइनस से लेकर आ गया 6, नीचे से लेकर आएंगे 2. दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर और कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 3. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 3, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, एक्स की. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ √3. सो एक्स की जो वैल्यू है हमारी क्या है, प्लस माइनस √3. सिंपल है, तो आराम से आ रहा है, ठीक है. कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है. बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पता हो तो लीनियर इक्वेशन तो पहले का ही है, बस आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसा कि कहा था कि एक्सरसाइज 4.1 काफ़ी इजी है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो. कोई भी नया चैप्टर नया टॉपिक होता है इसी तरीके का होता है, ईजी होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. सो नाउ कम टू द पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या करना है, सेम इसमें भी वही चीज़ है. तो इसका डिटरमिनेंट सीधे से निकालेंगे. 5 × 2 इज वॉट 10 माइनस 4 × 3 इज वॉट 12 इक्वल्स टू 5 × x इज वॉट 5x माइनस 2x × 3 इज वॉट 6x. सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -2 इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस माइनस गया, x इज इक्वल्स टू 2. ये तो और जल्दी आ गया, ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ x इज वॉट 2. यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x. तो इसी के साथ है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इसके बाद एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. देन फिर हम प्रोसीड करेंगे नए फॉर्मूले, नए कॉन्सेप्ट, नए प्रॉपर्टीज के साथ नए एक्सरसाइज में. तो क्वेश्चन नंबर 8 का MCQ क्वेश्चन है. MCQ हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा. बस इसमें ये होता है कि आंसर हमारे सामने होता है और बाकी में आंसर्स पीछे होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट, फर्स्ट इसी को सॉल्व कर लेते हैं. x मल्टीप्लाई x इज, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 18 इज व्हाट 39 इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्व करेंगे. सो 6 × 6 इज व्हाट 36 माइनस 18 × 2 इज व्हाट 39. सो -39 दोनों यहीं से कट रहे हैं, तो इसको यहीं से काट देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वैसे दिख भी रहा है, अगर कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो जो x की वैल्यूज होती है क्या होती है, वो सेम होती है, ठीक है. तो ये हो गया. नाउ देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 36. x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस रूट ऑफ 36. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ x इज प्लस माइनस ऑफ 6. सो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट आंसर, राइट. सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.1 विद इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है. सो आपने समझा होगा डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करना होता है, कब फाइंड आउट करना होता है और इसकी रिक्वायरमेंट कैसी होती है. 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का हो, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं. और डिटरमिनेंट हमेशा किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का. ओके. सो नाउ इसी के साथ हम यहाँ अलविदा लेते हैं, एंड करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के साथ. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.